भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के पुल घाट के समीप दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई, मगर कायरता की हद तब पार हो गई जब एक मां के बच्चे को पड़ोसी ने जान से मार दिया। पिता की आंखों के सामने ही उसके 1 साल के मासूम बेटे की 2 युवकों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पहले एक अपराधी ने मासूम पर कोहनी से जोरदार प्रहार किया, इसके बाद दूसरे ने मासूम बच्चे को जोर से पकड़कर ऊपर उठाया, जिससे मासूम का गला दब गया। रोते बिलखते परिजनों ने बताया कि मासूम बच्चे ने हमले के बाद पहले तो जोरदार आवाज लगाई और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया, जिसके बाद आनन फानन में परिजन नवजात को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बरारी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं मृत नवजात शिशु की नानी का कहना है कि शराब के नशे में अक्सर युवक घटना को अंजाम देता है। इससे पहले भी राहुल कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। बच्चा पुत्र में झगड़ा हुआ सर, वो हमको धमकाने लगा सर। धमकाने के बाद वो बोला कि ठीक है तुमने घर में ये सब मर्डर होगा, ये होगा, फलना होगा, 9-17 बोल दिया सर। 2 दिन के बाद मेरा घर में यहाँ से ये सब हो गया। क्या हो गया? मतलब सर वो जो ना होता बर्थडे उडे मनाते हैं तो सब मेरा सास ससुर चला गया था, सब चला गया था सर। हम 2 जीव अकेले थे घर में। हम सो रहे थे सर। एक बागे दो उसका बेटा है, उसका पापा राहुल मनोज दोनों आया सर। एक आदमी हमको कंटा धर लिया, एक आदमी हाथ धर लिया और चाकू से हम मारना चाहा तो हम हाथ उसका पकड़े। हाथ पकड़ने के बाद सर बच्चा को ये आया, बच्चा को जब लेके निकला नहीं तो वो जो है ना बच्चा जैसे वो लेके भागा ना तो वो एक आदमी हमको पकड़ रहा और वो जाके कहानी बच्चा को दे दिया। बस इतने डेट कर गया सर। दारू पी के फिलाट रहता है। अपना भगनी भी को एक बार पटक के मार दिया, एक बार वो भी कांड खत्म कर दिया, एक बार सरबन जो गोढ़ी था उसको भी मार के खत्म कर दिया था। फिर भी आवरी खेप ने मेरा नतनी को जो अशोक का जो नतनी है उनको खुद ने अपना हाथ से उन्हें हमको पवन जो जमा है उसको पटकने लगा, तो उठा पटक करने लगा, उससे छुरी जो चलाने लगा ना वही छुरी को हाथ से इतने में जो बच्चा लेकर भागने लगा तो ये कहानी जहाँ तक हुआ इसको कहानी लेकर मार दिया बच्चा को माथा। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक से बढ़कर एक कारनामा सामने आता है। इस बार टीएमयू प्रशासन बिल्डिंग कमेटी की बैठक में एक शख्स को लेकर सुर्खियों में है। गौरतलब है कि टीएमयू की एक दिन पूर्व हुई बिल्डिंग कमेटी की बैठक में बाहर का व्यक्ति बैठा रहा, लेकिन किसी ने ना तो इसे रोका और ना ही बैठक से बाहर निकाला। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का भी निरीक्षण किया, साथ ही दर्शन शास्त्र विभाग में पीजी की चल रही परीक्षा की गोपनीयता भंग करते हुए परीक्षा हॉल में घूमता रहा। लेकिन यहाँ भी गार्डिंग में मौजूद शिक्षकों ने उस व्यक्ति को नहीं रोका। ये व्यक्ति सिंडिकेट सदस्य और हाल ही में बिल्डिंग कमेटी की मेंबर बनाई गई रूबी कुमारी के पति बताए जा रहे हैं। लेकिन वह किस आधार पर बिल्डिंग कमेटी की बैठक में बैठे रहे, उन्होंने कैसे हॉस्टलों का निरीक्षण किया एवं पीजी की परीक्षा में कैसे घुसे, इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं है। जबकि बिल्डिंग कमेटी की जिस बैठक में वह बैठे रहे उसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल कर रहे थे और अन्य सदस्यों के साथ रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार भी मौजूद थे। वही संबंध में पूछे जाने पर रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश कुमार ने कहा कि संबंधित व्यक्ति बिल्डिंग कमेटी की सदस्य रूबी कुमारी के पति हैं। वह बिल्डिंग कमेटी की बैठक में थे, लेकिन कैसे शामिल हुए उन्हें नहीं पता है। रूबी कुमारी के पति हॉस्टलों का निरीक्षण करने और पीजी की परीक्षा में कैसे गए ये कोई बताने को तैयार नहीं है। वही रजिस्ट्रार ने कहा कि रूबी कुमारी के पति टीएमयू में किसी पद पर नहीं है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि जो व्यक्ति विश्वविद्यालय में किसी पद पर नहीं है वह बिल्डिंग कमेटी की बैठक में वर्गीय अधिकारियों के सामने कैसे शामिल हुआ एवं परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में कैसे घुसा। बता दें कि बिल्डिंग कमेटी की बैठक बुधवार को एकेडमिक काउंसिल के बाद हुई थी। 65 एजेंडों वाली बैठक रात के लगभग 1 बजे तक चली थी। बैठक में वह व्यक्ति रजिस्ट्रार और मुजफ्फर अहमद के बीच बैठा हुआ है। गौरतलब है कि इस कमेटी में कुलपति एएफए पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता, सिंडिकेट से नामित सदस्य रूबी कुमारी, वित्त कमेटी से नामित सदस्य मुजफ्फर अहमद, सीसीडीसी रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय के अभियंता मेंबर हैं।
भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवटोलिया गांव में शीतल यादव की पत्नी रानी देवी नामक महिला की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को लेकर बताया गया कि मृतिका बाजार से घर लौट रही थी। इसी क्रम में घात लगाए अपराधियों ने महिला के सिर में गोली मार दी। वहीं गोली लगने के बाद आनन फानन में परिजनों ने घायल अवस्था में महिला को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र का कहना है कि गाँव के ही उचित यादव और उसके चाचा के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर उचित यादव ने मां रानी देवी को गोली मार दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही हबीबपुर थाना अध्यक्ष कृपा सागर अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए। साथ ही मामले की जानकारी मिलते ही एएसपी शुभम आर्य दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। पहले देखिए, मेरा अंकल मेडिकल नशा करके ऐसे झगड़ा झटी करता था। उसका रामविलास यादव का बेटा छोटा जो है, वो बच्चा टेर करके मेरा अंकल का फेसबुक पे फोटो लगा के छोड़ दिया था। वो समझाया, उसको बोला तो जाके वो लोग नहीं माना। बार केस किया मेरा चाचा, सबसे जाके पूछ पाछ के केस किया तो थाना वाला भी कुछ सुनवाई नहीं किया। फिर दोबारा आया, फिर बोला कि उसको मेरा चाचा बोला कि तुमको मारेंगे गोली। 2-3 बार आके धमकाया वो मेरा चाचा को। तो ये मार्केट करके आ रही थी और हम भी गाड़ी बीच रोड पे लगा करके हम भाग के आए हैं कि सुनने में आया गोली मार दिया गया है। कौन मारा? मारा उचित यादव का साला मारा, जो धमकी दिया है वही मारा है। उसका नाम नहीं हम जानते हैं। ये शाहजहां की नवटोलिया एरिया की घटना हुई है। इसमें एक मीरा देवी नामक महिला को 2 लोगों ने गोली मारी है। अब उनका पुष्टि हो रही है कि उनकी मृत्यु हो गई है और अभी बाकी शिनाख्त जारी है। उनमें जो भी शामिल है घटना में उसका हम पता कर रहे हैं। घटना का कारण सर? घटना का कारण जो अभी तक सामने आ रहा है वो आपसी जमीनी विवाद, और भी कोई अगर मामला सामने आता है तो उसे उसकी शिनाख्त की जाएगी। पीरपैंती थाना क्षेत्र के परशुरामपुर पंचायत स्थित बंगाली टोला के जप्ती बहियार में बुधवार की शाम अज्ञात बदमाशों ने खेत में काम कर रहे 2 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत युवकों की पहचान तेज नारायण सिंह के 36 वर्षीय पुत्र मोनू सिंह और गुड्डू सिंह के 18 वर्षीय पुत्र अल्टेकर सिंह के रूप में की गई है। बताया गया कि दोनों युवक अपने घर से थोड़ी दूरी पर अपने खेतों की बुआई करवा रहे थे। आसपास के लोग गोलीबारी की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना थाना को दी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। इसी बीच एसडीपीओ शिवानंद सिंह भी ईशीपुर समेत कई थानों के अधिकारियों एवं पुलिसकर्मी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारी ने बताया कि अनुसंधान किया जा रहा है। जांच कर घटना में संलिप्त अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। नाथनगर स्टेशन के क्रॉसिंग फाटक के समीप बुधवार की रात करीब 9 बजे कविगुरु ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक की पहचान मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत नूरपुर पंचायत के नया टोला मिर्जापुर निवासी कारेलाल यादव के 35 वर्षीय पुत्र बड़े लाल यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद देखते ही देखते बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं सूचना मिलने पर नाथनगर रेलवे स्टेशन में तैनात आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही भागलपुर रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पुत्र सूरज ने बताया कि उसके पिता रोजाना भागलपुर स्टेशन के पास ठेला चलाकर अपना काम पूरा कर वापस घर लौटते थे। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज घंटाघर भागलपुर के छात्र छात्राओं ने सत्र 2020 से 22 के एमएड तीसरे और चौथे सेमेस्टर का परीक्षाफल जल्द प्रकाशित करने की मांग की है। गुरुवार को प्रशिक्षुओं ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को आवेदन देकर रिजल्ट जारी करने की मांग की।
प्रशिक्षुओं ने चौथे सेमेस्टर में फॉर्म भरे जाने को लेकर भी परीक्षा नियंत्रक का ध्यान दिलाया। छात्रों ने कहा कि तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। मौके पर गौरवदीप, तमन्ना, प्रियंका, रुचि, शेखर, सुमन, पंकज, संतोष के साथ कई प्रशिक्षु मौजूद थे। पश्चिम चंपारण के बरदाहा पंचायत के सिविलिया टोला में जन सुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों ने पहले से 50 दल बनाकर रखे हैं, एक दल अब वह भी बनाएंगे। दल बनाने से कुछ नहीं होगा, सुधार तब होगा जब समाज से व्यक्ति मिलकर दल बनाएंगे। जनता की सरकार बनेगी तभी कुछ सुधरेगा। उन्होंने कहा कि हमें आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को ढूंढ निकालने का जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जो समाज को ठगे नहीं। पहले से 50 दल बनैले बांधे हमू बना ले, उससे कुछ ना सुधरी तो जब समाज से आदमी मिलकर दल बनाएगा, नया विकल्प बनाएगा, जनता का सरकार बनेगा तब सुधरेगा। हमारे बदलने से क्या होता है? तो जनता की सरकार कैसे बनी? देखिए कल नाम दिहल बा जन सुराज, प्रशांत सुराज नहीं, मोदी सुराज नहीं, लालू नीतीश सुराज नहीं, जनता का सुंदर राज होना चाहिए। कैसे बनी? बने खातिर समाज से आदमी ढूंढ के निकाले पड़ी। भागलपुर के पैगाम कल्चर सोसाइटी बिहार एवं रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच के संयुक्त तत्वाधान में कॉम सोमल कैंप अंतर्गत बिहार राज्य स्तरीय 3 दिवसीय आवासीय ज्ञान विज्ञान सांस्कृतिक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से आए लगभग 125 बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंतिम दिन बच्चों ने कैंप के दौरान सिखाए गए नाटक नृत्य को मंच पर दिखाया। इस मौके पर कॉम सोमल इंचार्ज एवं कार्यशाला की संयोजिका साधना मिश्रा ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा उनके अंदर नीति, नैतिकता के गुण, मानवीय मूल बोध एवं वैज्ञानिक चेतना को विकसित करना है। मौके पर नरेंद्र पाल, कमल किशोर मिश्रा, दीपक कुमार, निर्मल कुमार, मनीष कुमार, सुरेश फुलवानी के साथ बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए बच्चों की उपस्थिति सराहनीय रही। ये जन सांस्कृतिक मंच और साथ ही साथ पैगाम कल्चरल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में कॉमसोमल जो एक किशोर संगठन है उसकी 3 दिवसीय कार्यशाला चल रही थी, ज्ञान विज्ञान सह सांस्कृतिक कार्यशाला। और इस कार्यशाला में करीब 11 जिलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और ये लोग लगातार 3 दिन से लगातार ये लोग अथक मेहनत करके तरह तरह के चीज़ों को इन लोगों ने सीखने का काम किया है। खास करके जो आज समाज में अवैज्ञानिक बातें फैलाई जा रही है, गंदी संस्कृति को फैलाने का काम हो रहा है, समाज को अधपतित करने का प्रयास चल रहा है, नशाखोरी, शराबखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे बच्चों को बचाने का ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, ये 3 दिवसीय कार्यशाला। और इस 3 दिवसीय कार्यशाला में बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक एक अनुशासित जीवन जीने के लिए हम लोगों ने सिखाया। गुरु नानक देव जी महाराज के 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव सफलतापूर्ण संपन्न होने को लेकर भागलपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों का आभार व्यक्त किया गया। कमेटी के अध्यक्ष खेमचंद बजियानी और मीडिया प्रभारी सरदार हर्षप्रीत सिंह ने शहरवासियों का भरपूर सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 553वां प्रकाश पर्व बड़ी ही धूमधाम से भागलपुर शहर में मनाया गया। इसके लिए मैं जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन, भागलपुर नगर निगम, सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताएं एवं अनेक प्रकार के सामाजिक लोग एवं अंग प्रदेश के सारे वासियों का मैं प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबका सहृदय से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से धन्यवाद अर्पण करता हूं। हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम सफल हुआ। आप लोगों की एक बहुत ही सहयोग गुरुद्वारा कमेटी को मिलती रही और आगे भी उपेक्षा करूंगा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आप लोग का सहयोग पर्याप्त होता रहे।